नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। 2058वें लेख में 9वें महीने के 11वें दिन महीने के दूसरे गुरुवार पर नवसारी गुजरात से सुप्रभात के साथ ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों, आज का विषय है जरूरी नहीं हम ही सही हों। दोस्तों, जीवन में हम वास्तविक रूप से सही हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ हमारे सही होने मात्र से सामने वाला गलत नहीं हो जाता। आज इसी विचारधारा को रेखांकित करने का प्रयास किया है। राज्य का राजा भेष बदलकर अपने राज्य की गतिविधियां देखने वजीर के साथ प्रतिदिन अलग अलग स्थानों पर जाकर वास्तविकता देखने का प्रयास करते थे। तभी वह देखते क्या हैं, भरे बाजार में एक व्यक्ति मरा पड़ा है। अनेकों लोग उसके आसपास से बसते हुए निकल रहे थे, किंतु किसी ने भी उसकी ओर ध्यान से देखने का या उठाने का प्रयास नहीं किया। राजा उत्सुकतावश मृत व्यक्ति के सामने वाली दुकान के पास जाकर पूछते हैं, यह व्यक्ति कौन था? कम से कम इसके घर वालों को तो सूचना दे दो। उस दुकानदार ने उसका कोई भी जवाब न दे करके अपने कार्य में मस्त रहा। तब बगल के दुकान पर जाकर दुकानदार से बोले, अरे भाई, ये कहाँ का निवासी है? इसके घर सूचना तो दे दो। दुकानदार बोला, अरे भाई, आप कहाँ इसके चक्कर में पड़े हैं? अपना काम करके अपने घर चले जाओ। यह तो फालतू आदमी था। राजा ने पूछा, इसका पता तो बता दो। इस पर दुकानदार बोला, इन जैसों का कोई भी अता पता नहीं होता। राजा भेष बदले थे, इसलिए कोई उन्हें पहचान नहीं पा रहा था। फिर प्रयास करके तीसरे दुकानदार के पास गए। तब उसने बोला, यहीं पीछे की गली में रहता है, वहाँ जाकर किसी से ही पूछ लेना फालतू आदमी कहाँ रहता है, कोई भी बता देगा। राजा, वजीर और कुछ लोगों की सहायता से मृत व्यक्ति को उठाकर उसके घर ले गए। जैसे ही वह घर पहुँचे, उसकी पत्नी देखते ही दहाड़े मारकर रोने लगी। कहने लगी, मैंने कितना मना किया था, तुम यह सब काम मत करो। तुम्हारे मरने पर कोई छुएगा भी नहीं। और देखो, आज तुम्हें मोहल्ले के और बाजार का कोई भी जानकार लेकर नहीं आया। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने मृत व्यक्ति की पत्नी से पूछा, यह ऐसा कौन सा गलत काम करते थे जो कोई भी उन्हें पसंद नहीं करता था? उसकी पत्नी बोली, यह कोई गलत काम नहीं करते थे, बल्कि नेक काम करते थे। यह मैं जानती हूँ। प्रतिदिन दारू की दुकान पर जाकर दारू लाकर घर के पीछे नाली में बहा देते थे। रात को नियमित रूप से मुजरा देखने एक नर्तकी के पास जाया करते थे। अपने आय में से कुछ हिस्सा उसे देकर कहते थे, दरवाज़ा मत खोलना और घर में इज्जत से रहना। और घर आकर मुझसे कहते थे कि चलो, मैंने आज इस दुनिया में से थोड़े से पाप कम कर दिए। पत्नी बोली, कुछ लोग तो गलत काम हर रोज़ करते हैं। उनके उन गलत कामों को बचाने के लिए यह भी हर रोज़ वही काम करते थे। तब मैं कहती थी, जब तुम मरोगे तो कोई तुम्हारे को नहलाने भी नहीं आएगा और चार लोग तुम्हारी अर्थी को कांधा देने भी नहीं आएंगे। इसलिए प्लीज़ ऐसा काम मत करो, सामान्य दृष्टि में जो गलत हो। तब पति मुझसे कहते थे, मेरी सच्चाई ऊपर वाला जानता है, इसलिए मेरे मरने पर नेक इंसान अर्थात उस समय का बादशाह मेरा जनाजा स्वयं उठाने आएंगे। इतना सुनते ही बादशाह रोने लगे। अपनी वास्तविकता बताते हुए कहा, मैं ही इस राज्य का बादशाह हूँ और तुम मत रो बहना, इसका जनाजा पूरे शाही अंदाज से निकलेगा। गुरुवार की शुभकामना के साथ सभी स्नेही को कहना है, किसी के बारे में सही गलत का निर्णय करने वाले हम कौन होते हैं? इस दुनिया में जो सही है वह हमेशा सही रहेगा, जो गलत है वह हमेशा गलत होगा। आप के कहने से या हमारे कहने से कुछ भी नहीं होता। और हाँ, जीवन में कभी भी हम सही हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ हमारे सही होने मात्र से सामने वाला गलत नहीं हो जाता। इसलिए त्यौहार का लेख के माध्यम से अनुरोध है, लोगों को जज करना आज से बंद कर दीजिए और प्यार करना शुरू कर दीजिए। अपने काम पर ध्यान दीजिए, तभी आप एक आदर्श जीवन जीने सकेंगे। आप सभी आदर्श जीवन जीने वाले स्नेही मित्रों को नमन, वंदन, अभिनंदन एवं ओम नमो भगवते वासुदेवाय के उपरांत नमस्कार।